वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, अंकेक्षण बीकॉम अंतिम वर्ष के साथ ही यूजीसी नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के सिलेबस में शामिल है। ऐसे में बीकॉम कोर्स के दौरान अच्छे से नोट्स बनाकर तैयारी करेंगे तो फ्यूचर के एग्ज़ाम में भी बेहतर लाभ लिया जा सकता है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अंकेक्षक की नियुक्ति। तो आइए आगे चर्चा करते हैं। एकाकी व्यापार एवं साझेदारी फर्म, इसके संबंध में अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है। एकाकी व्यापार एवं साझेदारी संस्था में अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है। अंकेक्षक की नियुक्ति, पारिश्रमिक, अधिकार, कर्तव्य संबंधित सभी बातें एकाकी व्यापारी की इच्छा तथा साझेदारी संस्था में समझौते के आधार पर की जाती है। यदि इस संबंध में साझेदारी संलेख में कोई शर्तें होती है तो उनका प्रभाव भी इस समझौते पर, जो उसके नियुक्ति के संबंध में समझौते हैं, उस पर पड़ सकता है। इसके बाद देखते हैं कंपनी में। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रावधान है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 की परिभाषा के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अंकेक्षक होगा। क्या प्रावधान है? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ने प्रावधान किया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI का कोई भी सदस्य अंकेक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा, चाहे भारत में या बाहर। नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कि उसने इंस्टीट्यूट की काउंसिल से कार्य करने का प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लिया हो। इस प्रकार वित्तीय अंकेक्षक कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसे वैधानिक अंकेक्षक भी कहा जाता है। वैधानिक अंकेक्षक के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार का जो अंकेक्षक है वो अगर प्रमाण पत्र नहीं लिया है इंस्टीट्यूट की काउंसिल से तो उसे कार्य करने का अधिकारी नहीं माना जाएगा। कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में देखते हैं कैसे करेंगे। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति, कंपनी का जो पहला अंकेक्षक की नियुक्ति है कंपनी के पंजीयन के 30 दिन के अंदर संचालक मंडल के द्वारा किया जाएगा। यदि संचालक मंडल ऐसा करने में असफल रहता है तो कंपनी 90 दिन के भीतर अंशधारियों को, उसके सदस्यों को सूचित करेगा और जो है असाधारण सभा आयोजित की जाएगी और उसमें अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। अंशधारियों द्वारा फिर रेगुलर इसकी जो ऑडिटर है उसकी नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा में नियुक्ति करते हैं। अंशधारियों द्वारा वार्षिक साधारण सभा में नियुक्ति जो है हर वर्ष अपने AGM में करेंगे, क्योंकि अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी, वास्तविक मालिक होते हैं। आकस्मिक रिक्ति हो गई तो उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? संचालक मंडल के द्वारा। लेकिन यदि रिक्ति अंकेक्षक के इस्तीफे के कारण है तो उसकी पूर्ति कंपनी अपने साधारण सभा में कर सकती है। साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा कंपनी हर साल, हर वर्ष आयोजित करती है और उसमें अपने व्यापार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों पर उस पर चर्चा होता है। इसके बाद देखते हैं केंद्रीय सरकार किसकी नियुक्ति करती है। केंद्रीय सरकार जो है सरकारी कंपनी में जो ऑडिटर होंगे उसकी नियुक्ति करेगी। CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं, उसकी सलाह से नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति केंद्रीय सरकार सरकारी कंपनी में करती है। धारा 139(7) में इसका प्रावधान है। जब भी आप एक्ट या किसी लॉ का विषय पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ खास आप धाराओं को मेंशन करते चलें और अपनी आंसर राइटिंग में भी शामिल करेंगे तो परीक्षा में आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहेगी। तो केंद्रीय सरकार सरकारी कंपनी में, और दूसरा यदि अंशधारी अपने AGM में नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति करने में असफल रहते हैं तो केंद्रीय सरकार कंपनी का ऑडिटर नियुक्त करेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य पुनर्नियुक्ति, वार्षिक साधारण सभा में अवकाश ग्रहण करने वाला अंकेक्षक ही, चाहे वह संचालक के द्वारा, साधारण सभा के द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, किसी के भी द्वारा नियुक्त किया गया हो, पुनर्नियुक्त किया जाएगा। केवल नीचे लिखी परिस्थितियों में वह फिर से नियुक्त नहीं होगा। कौन से कंडीशन में है देख लेते हैं। पुनर्नियुक्ति की योग्य ना हो। यदि पुनर्नियुक्ति की योग्य ना हो तो उसको फिर से पुनर्नियुक्त नहीं करेंगे। पुनर्नियुक्ति की अनिच्छा लिखित रूप में दी हो। अगर खुद से वो इच्छा नहीं रखता है, अनिच्छा के संबंध में
और राइटिंग में दे चुका है तो उसको नहीं करेंगे। बैठक में दूसरे अंकेक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव यदि पारित कर दिया गया है तो उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। प्रस्तावित अंकेक्षक की मृत्यु, अयोग्यता इत्यादि कारण प्रस्ताव विचार नहीं किया गया हो। यदि प्रस्तावित जो अंकेक्षक है उसकी मृत्यु हो गई, अयोग्यता इस कारण से विचार नहीं किया गया है तो नहीं। यदि अंकेक्षक अंकेक्षित फर्मों की संख्या पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन नहीं करता है। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि 20 जो संस्थाओं का ऑडिट अधिकतम कर सकता है। यदि साझेदारी फर्म है तो उसके प्रत्येक ऑडिटर को 20 संस्थाओं के अधिकतम 20 संस्था के ऑडिट के लिए योग्य रहेगा। उससे अधिक का उसको अलाउ नहीं है, उस पर प्रतिबंध है। ये अनिवार्य पुनर्नियुक्ति के संबंध में है, कुछ पॉइंट है। इसके बाद हम देखते हैं अंकेक्षक का पारिश्रमिक। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के अनुसार यदि अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक बोर्ड द्वारा की जाती है तो पारिश्रमिक भी बोर्ड द्वारा तय किया जाता है। यदि अंकेक्षक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तो वह उनका पारिश्रमिक सरकार ही तय करेगी। 142 धारा 142 में मेंशन है, नियुक्ति संचालक बोर्ड द्वारा कर रहे हैं तो बोर्ड ही तय करेगा, और अंकेक्षक सरकार द्वारा अगर तय किया जाता है तो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है तो पारिश्रमिक भी सरकार तय करेगी। दूसरा पॉइंट है, अन्य दशाओं में जैसे अंकेक्षक का पारिश्रमिक साधारण सभा से या सभा में जैसे कंपनी निश्चित करे उसके अनुसार निर्धारित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा है तो बोर्ड ही इसका पारिश्रमिक डिसाइड करेगी, केंद्रीय सरकार द्वारा है तो केंद्रीय सरकार भी। अब बाकी जो रेगुलर ऑडिटर हैं वार्षिक साधारण सभा में जब रख रहे हैं तो अंशधारी जो हैं अपनी सभा में पास करेंगे या कंपनी जैसा अपने अनुसार से निर्धारित करे, उस आधार पे पारिश्रमिक तय किया जाएगा। इसके संबंध में एक और आपकी जानकारी के लिए रहे, अंकेक्षक को हटाया जाना। अंकेक्षक को कब हटा सकते हैं? प्रथम अंकेक्षक को हटाने के लिए रजिस्ट्री के 1 माह के अंदर, रजिस्ट्री के कंपनी की जो रजिस्ट्री होगी, पंजीयन होगी, उसके 1 माह के भीतर प्रस्ताव पास करके केंद्रीय सरकार की बिना स्वीकृति से हटा सकते हैं। सिर्फ पहला कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, प्रथम अंकेक्षक को हटाने के संबंध में केंद्रीय सरकार की बिना स्वीकृति के हटा सकते हैं। वो भी कब? पंजीयन से 1 माह पूर्व अगर इस संबंध में प्रस्ताव पास करते हैं तो हटा सकते हैं। उसके बाद जो आगामी अंकेक्षक होते हैं, रेगुलर अंकेक्षक होते हैं, उनको उनका समय पूरा होने से पूर्व हम हटा नहीं सकते जब तक कि केंद्रीय सरकार से हम अनुमति न ले लें। तो केंद्रीय सरकार से अनुमति या स्वीकृति के पश्चात ही ऑडिटर को हटा सकते हैं। केवल प्रथम अंकेक्षक, फर्स्ट अंकेक्षक जो होगा, कंपनी की पंजीयन से 1 माह के भीतर जो नियुक्ति किए हैं, ऐसे को उसके अवधि समय समाप्त होने से पूर्व अगर एजीएम में प्रस्ताव पास कर दिए तो केंद्रीय सरकार की अनुमति या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य अंकेक्षकों के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति या स्वीकृति अत्यावश्यक है, अनिवार्य है। इसकी अनिवार्यता के बगैर आप उनको समय से पूर्व नहीं हटा सकते। तो ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।